हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिन कैलेंडा का टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में। पॉलिन कैलेंडा का जो टाइप्स ऑफ फैमिली है वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनका जो थ्योरी है ये फैमिली के टाइप्स का, इनको लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत प्रॉब्लम है। इसको समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आज मैं इसको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आज के क्लास के बाद इसको लेकर आपका कोई भी और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहले देखते हैं कि आज के इस क्लास में हम कौन सी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे 12 टाइप्स ऑफ फैमिली। पॉलिन कैलेंडा ने 12 टाइप्स ऑफ फैमिली कौन सी फैमिलीज़ को रखा है टाइप्स ऑफ फैमिली में। फिर देखेंगे उनका 4 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने कौन सी बेसिस पर ये फैमिली को डिवाइड किया था, या फिर ये जो 12 टाइप्स दिए हैं उन्होंने कौन सी प्रिंसिपल को सामने रखकर ये क्लासिफिकेशन किया था। फिर देखेंगे 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। उन्होंने ये 12 टाइप्स ऑफ फैमिली जो है उसमें 5 न्यूक्लियर फैमिली और 6 जॉइंट फैमिली है और एक एक्स्ट्रा अदर्स बोल के एक कैटेगरी है, उनको उन्होंने डिवाइड किया था। ये चीज़ वो हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि उन 12 टाइप्स में से ही ये 5 न्यूक्लियर फैमिली टाइप्स और 6 जॉइंट फैमिली टाइप्स जनरेट होते हैं। इन सारे टाइप्स को हम बहुत डिटेल में आज समझेंगे ताकि हमें और कोई कन्फ्यूजन ना हो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये एक सिंपल टॉपिक है लेकिन फिर भी हर कोई इसको लेके थोड़ा कन्फ्यूज्ड रहता है कि हम करें क्या, ये समझ में नहीं आता, हर टर्म्स एक साथ घुल मिल जाते हैं। इसलिए क्लास को आप लोग अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स है आपको आगे नहीं होगी। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी के सारे वीडियोस मिलेंगे जो सिर्फ इग्नो के लिए नहीं, आप अगर नेट, स्लेट या फिर यूपीएससी, सीयूईटी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि पॉलिन कैलेंडा ने जो टाइप्स ऑफ फैमिली दिया है उनमें से 12 टाइप्स दिए हैं उन्होंने। उनके हिसाब से जो फैमिली है इंडियन सिस्टम के हिसाब से 12 तरीके के हैं, 12 तरीके के हैं। क्या क्या है? पहला है न्यूक्लियर फैमिली, सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, सब न्यूक्लियर फैमिली, सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड। फिर है कोलेटरल जॉइंट फैमिली, सप्लीमेंटेड कोलेटरल जॉइंट फैमिली, लिनियल जॉइंट फैमिली, सप्लीमेंटेड लिनियल जॉइंट फैमिली, लिनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली, फिर सप्लीमेंटेड लिनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली और आखिर में अदर्स। ये जो 12 तरीके का टाइप्स है फैमिली का, इनमें से जो पहले के 5 है वो 5 होते हैं उनके न्यूक्लियर फैमिली के टाइप्स, और आखिर के जो 6 होते हैं, 6 से लेके 11 तक, ये हो जाते हैं उनका जॉइंट फैमिली के टाइप्स। और 12 नंबर जो है अदर, वो कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, वो जॉइंट फैमिली भी नहीं है, वो न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं है। ये उनके अलावा अगर कोई तरीके का किसी तरीके का फैमिली के टाइप्स है वो इस अदर कैटेगरी में होता है। ये हम स्पेशली ट्राइबल के जो ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए देखते हैं कि ये अदर कैटेगरी होता है। वो लोग बहुत सारे कैटेगरी में अपने आप को डिवाइड करते हैं, उनका फैमिली स्टाइल ही अलग होता है। वो सारे चीज़ आ जाएंगे अदर में। हम इन जो 11 है न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के टाइप्स, इनको डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि उन्होंने ये जो उनका क्लासिफिकेशन है ये कौन सी प्रिंसिपल को सामने रख के किया है। उनका ये टाइप करने का, डिफरेंशिएट करने का फैमिलीज़ को, उनका मेन प्रिंसिपल्स क्या है। अगर हमें अच्छी तरीके से ये सारे टर्म्स
अगर समझ में नहीं आए तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी इन सारी चीज़ों को समझने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ नहीं करते, या फिर यहाँ पर ही हमें पहले देखने को मिला है, जैसे लिनियल, कोलेटरल, सप्लीमेंटेड, सब न्यूक्लियर। ये सारे टर्म्स को अगर हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो हमें आसानी होगी। तो पहले देखते हैं कि उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं फैमिली को डिवाइड करने के लिए, या फिर फैमिली के ट्राइब्स को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला, उन्होंने कहा है कि जॉइंट फैमिली जो भी होता है वो एटलीस्ट कम से कम 2 मैरिड कपल होना चाहिए। अगर कोई फैमिली में कम से कम 2 मैरिड कपल है तो उसको कहा जाएगा जॉइंट फैमिली। अगर 2 मैरिड कपल नहीं है तो उसको कहा जाएगा न्यूक्लियर फैमिली। फिर उनका जो बेसिस है, प्रिंसिपल है, वो है लिनियल और कोलेटरल। लिनियल का मतलब क्या है? जो भी अगर 2 कपल है वो लोग लिनियल कैसे होंगे? लिनियल का मतलब 2 जेनरेशन, अलग अलग जेनरेशन को कहा जाता है लिनियल। जैसे हम लिनेज कहते हैं, लाइन कहते हैं, ऐसे ही लिनियल का मतलब है 2 जेनरेशन में अगर कोई रिलेशनशिप हो तो उसको कहा जाएगा लिनियल। जैसे कि फादर सन, फादर डॉटर, इनको कहा जाएगा लिनियल। और कोलेटरल का मतलब क्या है? कोलेटरल का मतलब है सेम जेनरेशन, जैसे ब्रदर ब्रदर रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप, ये सारे को कहा जाता है कोलेटरल। ये लिनियल और कोलेटरल को हमें थोड़ी केयरफुल्ली स्टडी करना होगा ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो इनके डिफरेंट टाइप्स को समझने के लिए। फिर उनका प्रिंसिपल क्या रहा? थर्ड प्रिंसिपल क्या है? थर्ड प्रिंसिपल का जो मेन एलिमेंट है वो है सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या है? सप्लीमेंट मतलब है कोई भी एक्स्ट्रा फैमिली में जो इंसान होंगे, जो कपल्स होंगे, उनसे भी अलग कोई अगर इंसान होगा तो उसको कहा जाएगा सप्लीमेंट। इसलिए अगर कोई भी एक्स्ट्रा इंसान जो कि विडो होगा, मतलब उसका कोई पति या फिर पत्नी मर गया होगा, या फिर डाइवोर्स्ड होगा, या फिर अनमेरिड पर्सन होगा जो बड़ा है, एज में बहुत बड़ा है, तो उनको कहा जाते हैं सप्लीमेंट। वो लोग कोई भी फैमिली में अगर रहेंगे तो उसको कहा जाएगा सप्लीमेंटेड फैमिली। वो जॉइंट फैमिली भी हो सकता है, कोलेटरल फैमिली भी हो सकता है, लिनियल फैमिली भी हो सकता है। ये सब हम आगे जाके देखेंगे। फिर उनका जो प्रिंसिपल है वो है फोर्थ प्रिंसिपल, जो है सब न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मतलब क्या है? न्यूक्लियर मतलब एक ऐसा फैमिली जहाँ पर सिर्फ पति पत्नी और उनका अनमेरिड बॉय या फिर गर्ल रहते हैं, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर। और सब न्यूक्लियर फैमिली क्या है? जहाँ पर अनमेरिड कपल्स रहते हैं, जहाँ पर अनमेरिड कपल नहीं होते हैं, सिर्फ रिलेटिव होते हैं जो एक दूसरे से फॉर्मली रिलेटेड है, जो एक दूसरे से फॉर्मली रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मैरिड कपल नहीं है, उसको कहा जाएगा सब न्यूक्लियर फैमिली। अगर उसमें अगर कोई बहुत सारे लोग नहीं हैं, सिर्फ एक इंसान है किसी फैमिली में जो अनमेरिड है, तो उसको कहा जाएगा सिंगल पर्सन हाउस होल्ड। ये भी हमें ज़रा ध्यान से देखना होगा। सिंगल पर्सन हाउस होल्ड का मतलब है कोई भी एक इंसान फैमिली में है, एक के ज़्यादा नहीं है। और जब सब न्यूक्लियर होगा तो 2-3 लोग हो सकते हैं, लेकिन वो लोग मैरिड नहीं होंगे, वो लोग ऐसे ही फॉर्मली एक दूसरे से रहते हैं। अगर 2 भाई एक साथ रह रहे हैं तो उसको कहा जाएगा सब न्यूक्लियर फैमिली, जो अनमेरिड होंगे। ये सारे जो टर्म्स है आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब हम देखते हैं पोलिन कोलिंडस का 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। उन्होंने 5 तरीके का न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बताया था, जो है न्यूक्लियर फैमिली, सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, सब न्यूक्लियर फैमिली, सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड। जब भी हम स्टडी करेंगे तब हम इन टर्म्स को सीरियल बाई याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे हमें आसानी होगी। जैसे न्यूक्लियर फैमिली, फिर उसके साथ सिर्फ सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, मतलब सप्लीमेंटेड लग जाएगा। सप्लीमेंटेड का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा, कोई भी एक्स्ट्रा इंसान जो विडो है या फिर अनमेरिड है।
फिर सेम सब न्यूक्लियर फैमिली, उसके साथ हो जाएगा सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली, फिर आखिर में होगा सिंगल पर्सन हाउस होल्ड। ये अब डिटेल में हम देखते हैं। पहला है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या है? न्यूक्लियर फैमिली एक ऐसा फैमिली है जहाँ पर एक कपल है जो जिनका चिल्ड्रन, बच्चे हो भी सकते नहीं भी हो सकते। अगर ऐसा कोई मैरिड कपल है किसी फैमिली में तो उसको कहा जाएगा न्यूक्लियर फैमिली, मतलब एक छोटा फैमिली। फिर सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली। सप्लीमेंटेड का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा। अगर कोई भी न्यूक्लियर फैमिली के साथ कोई एक अनमेरिड या फिर सेपरेटेड और विडोड, डाइवोर्सी कोई इंसान अगर उनके साथ रहेगा तो उसको कहा जाएगा सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली के साथ एक एक्स्ट्रा इंसान तो हो जाएगा सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली। अब देखते हैं सब न्यूक्लियर फैमिली। सब न्यूक्लियर फैमिली क्या है? सब न्यूक्लियर फैमिली एक ऐसा फैमिली है जहाँ पर लोग तो रह रहे हैं लेकिन वो दोनों फॉर्मली रह रहे हैं, वो लोग मैरिड नहीं है, उनको कहा जाएगा सब न्यूक्लियर फैमिली। जैसे विडोस रहेंगे एक साथ या फिर अनमेरिड चिल्ड्रंस रहेंगे एक साथ, उसको कहा जाएगा सब न्यूक्लियर फैमिली। अब सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली क्या है? जब भी सब न्यूक्लियर फैमिली के साथ कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेड इंसान, जैसे डाइवोर्सी या फिर अनमेरिड या फिर विडोड इंसान अगर रहेगा उसको कहा जाएगा सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली। फिर जो फिफ्थ टाइप है वो है सिंगल पर्सन हाउस होल्ड। सिंगल पर्सन हाउस होल्ड मतलब अगर कोई फैमिली में सिर्फ एक इंसान हो तो उसको कहा जाएगा सिंगल पर्सन हाउस होल्ड। अब देखते हैं पॉलिन कोलिंडा का 6 टाइप्स ऑफ जॉइंट फैमिली। उन्होंने जॉइंट फैमिली को 6 तरीके में डिवाइड किया है, 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है कोलेटरल जॉइंट फैमिली, सप्लीमेंटेड कोलेटरल जॉइंट फैमिली, फिर लिनियल जॉइंट फैमिली, सप्लीमेंटेड लिनियल जॉइंट फैमिली, लिनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली, फिर आखिर में सप्लीमेंटेड लिनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली। इसको भी याद करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 वर्ड को याद रखना है। पहला है कोलेटरल, फिर लिनियल और आखिर में लिनियल कोलेटरल। हर किसी के साथ हम सप्लीमेंटेड एक बार यूज़ करते हैं। कोलेटरल जॉइंट फैमिली पहला है, दूसरा सप्लीमेंटेड कोलेटरल, फिर लिनियल, फिर उसके बाद सप्लीमेंटेड लिनियल, फिर लिनियल कोलेटरल और आखिर में हो जाएंगे सप्लीमेंटेड लिनियल कोलेटरल। ये याद रखना हमारे लिए बहुत आसान है। सिर्फ कोलेटरल और लिनियल ये 2 वर्ड अगर हम अच्छी तरीके से याद रख सके और पैटर्न को समझ सके तो हमें ये टाइप्स बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो चलिए अब इनको डिटेल में हम स्टडी करते हैं। अब पहले देखते हैं कोलेटरल जॉइंट फैमिली। ये क्या है? कोलेटरल का मीनिंग है सेम जनरेशन, मतलब अगर 2 मैरिड कपल, कम से कम 2 मैरिड कपल, 2 और मोर मैरिड कपल एक साथ रह रहे हैं एक ही जनरेशन के, जैसे अगर 2 भाई है, दोनों मैरिड है, अगर वो एक साथ रह रहे हैं तो उनको कहा जाएगा कोलेटरल जॉइंट फैमिली। फिर सप्लीमेंटेड कोलेटरल का मतलब क्या है? अगर कोलेटरल फैमिली के साथ कोई एक्स्ट्रा इंसान जो विडो होगा, अनमेरिड होगा या फिर डाइवोर्सी होगा, जब अगर ऐसा कोई इंसान होगा उनके साथ तो उसको कहा जाएगा सप्लीमेंटेड कोलेटरल जॉइंट फैमिली। फिर है लिनियल जॉइंट फैमिली। लिनियल का मतलब क्या है? लिनियल है अगर जनरेशन से जनरेशन लोग एक साथ रह रहे हैं तो उसको कहा जाएगा लिनियल, मतलब 2 जनरेशन, जैसे अगर पिता और उसका सन अगर एक साथ रह रहे हैं, बाप बेटा एक साथ रह रहे हैं तो उनको कहा जाएगा लिनियल जॉइंट फैमिली। यहाँ पर दोनों कपल मैरिड होने चाहिए, जैसे पिता माता रहते हैं और उनके साथ उनके मैरिड बच्चे अगर रहेंगे तो उसको कहा जाएगा लिनियल जॉइंट फैमिली। मतलब डिफरेंट जनरेशन्स अगर एक साथ रह रहे हैं तो हो जाएगा लिनियल जॉइंट फैमिली। अगर सिर्फ एक ही जनरेशन के लोग एक साथ रह रहे हैं, मैरिड कपल्स रह रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा कोलेटरल। अब देखते हैं सप्लीमेंटेड
लिनियल सेम होगा, सेम पैटर्न में होगा। अगर लिनियल जॉइंट फैमिली के साथ एक एक्स्ट्रा इंसान जोड़ दिया जाए तो उसको कहा जाएगा लिनियल सप्लीमेंटेड लिनियल जॉइंट फैमिली, जो अनमेरिड, डाइवोर्सी या फिर विडो होगा। अब देखते हैं लिनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली। यहाँ पर हमें थोड़ा केयरफुल्ली इसको समझना होगा। लिनियल कोलेटरल का मतलब क्या है? यहाँ पर डिफरेंट जनरेशन के लोग रहेंगे एक साथ और सेम जनरेशन के भी लोग एक साथ रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसको कहा जाएगा लिनियल कोलेटरल। यहाँ पर कम से कम 3 कपल होंगे, 3 कपल या फिर उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 कपल एक साथ रहने होंगे, वो भी डिफरेंट जनरेशन के। जैसे अगर पिता माता हो गए, बाबा माँ हो गए एक साथ और उनके जो बच्चे हैं, जैसे 2 भाई दोनों मैरिड है, अगर वो सारे लोग एक साथ रहने लगे तो उसको कहा जाएगा लिनियल कोलेटरल। जैसे बाप बेटा हो गया, वो हो जाएंगे लिनियल, और जो 2 भाई हो जाएंगे कोलेटरल। अगर ऐसा हुआ तो उस फैमिली को कहा जाएगा लिनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली। फिर सप्लीमेंटेड लिनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली क्या होगा? वहाँ पर होगा 3 कपल्स तो एक साथ रह ही रहे हैं, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा इंसान जो अनमेरिड है, उसका बुआ हो सकती है, मौसी हो सकती है, कोई भी एक ऐसा इंसान जो मैरिड नहीं है या फिर डाइवोर्सी है, उस फैमिली को कहा जाएगा सप्लीमेंटेड लिनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली। ये सारे जो फैमिली टाइप्स है आप लोग थोड़ी अच्छी तरीके से इन नोट्स के साथ गो थ्रू हो जाइएगा, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मैंने बहुत जगह से कलेक्ट करके ये सारे मटेरियल इकट्ठा किया है। आशा करता हूँ आपको ये सारे मटेरियल्स बहुत हेल्पफुल होंगे और क्लास समझने में भी आसानी हुई है। तो आज का क्लास यहाँ तक ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।